सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। सारार्थ दर्शनी टीकाकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बहुत अच्छी बात एक कही। उस बात को हम कहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे श्रेष्ठतम भक्त परीक्षित, उन परीक्षित की बुद्धि को कलयुग के द्वारा दूषित किया जाना और उनके द्वारा एक ऋषि का तिरस्कार और ऋषिपुत्र के द्वारा दिया गया शाप बात संगत नहीं है। ध्यान में ही बात की नहीं। फिर भगवत साक्षात्कार की महिमा क्या हुई? भक्ति ज्ञान वैराग्य की महिमा क्या हुई? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी कहते, ऐसा लगता है इस प्रकरण को देखकर कि सूर्य से अधिक शक्ति अंधकार में आ गई। अरे भगवान का प्रताप तो सूर्य के समान है और कलयुग का धर्म युग धर्म तो अंधेरे के जैसा है। अंधेरा दावा नहीं कर सकता कि हम इतने दिन से इस कमरे में हैं, अब दीपक जलाओगे तो हम इतने जल्दी कब्जा नहीं छोड़ेंगे। प्रकाश करते अंधेरे को विदा होना पड़ेगा। सूर्य के आने पर अंधकार की निवृत्ति हो जाती है। होती कि नहीं होती? तो कलयुग के प्रभाव से उनकी बुद्धि बिगड़ गई, ये बात यथार्थ नहीं है। ये तो मोटे ढंग से हम लोग स्थूल दिमाग के हैं, स्थूल बुद्धि के हैं, उनको समझाने के लिए कहा गया, भैया देखो परीक्षित जैसे धर्मात्मा थे, उनके सिर पे भी पाप की कमाई आई तो बुद्धि खराब हो गई, हम पाप की कमाई से बचें। केवल इतना समझाना ही प्रयोजन है। वाकई सच्ची बात यह है कि उस बालक श्रृंगी की जिह्वा पर और कोई नहीं, श्री कृष्ण ही प्रतिष्ठित हो गए और उन्होंने ऐसी लीला साप के बहाने से की कि परीक्षित का युवावस्था में ही संसार छूट गया तो वे सब कुछ छोड़कर गंगा जी के तट पर आ गए। इसलिए यहां जो कुछ घटित हो रहा है वो भगवान के अनुग्रह से घटित हो रहा है। पापात्माओं के जीवन में जो घटित होता है वो उनके पाप कर्म का अशुभ फल होता है, दुख संकट कष्ट आदि। पुण्यात्माओं के जीवन में जो सुख सौभाग्य के दिन आते हैं वो उनके पुण्य कर्मों का सत्कर्मों का फल होता है। किंतु जो लोकोत्तर भगवान के भक्त जीवन मुक्त महापुरुष पाप और पुण्य से ऊपर उठ चुके हैं, पाप और पुण्य के बंधन से भी विमुक्त हो चुके हैं, ऐसे जीवन मुक्त महात्मा, उनके जीवन में जो कुछ घटित होता है न पाप से न पुण्य से, वह केवल और केवल भगवान की कृपा करुणा से घटित होता है।